तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम सबकी अपनी कहानी लिखी हुई है। कर्म की फिलॉसफी जैन दर्शन में दोनों तरह की कर्म फिलॉसफी, एक क्रिया रूप कर्म और दूसरा कर्म बंधन रूप कर्म, आश्रय रूप कर्म। जो क्रिया रूप कर्म है वे ही कर्म के नौकर्म हो जाते हैं और जब उदय में आते हैं तब हमें पता लगता है कि हमने क्या किया था। जैसे बीज मिट्टी में दबने के बाद पता नहीं लगता है यहाँ कौन सा बीज है, लेकिन जब उसके अंकुरण उत्पन्न होते हैं तब पता लगता है कि इसमें से बबूल निकल रहा है या आम का पेड़ निकल रहा है। ऐसे ही हम लोग अपने मन वचन काय की क्रिया के द्वारा कर्म रूपी बीजों को बपित कर लेते हैं और उसके बाद जब उनके फलोदय होते हैं तब समझ में आता है कि हमने ऐसा कौन सा कर्म उपार्जन किया था जिससे ये इसका फल मिल रहा है। तो आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। तो जो शुभ का आश्रय होता है वो किसके माध्यम से होता है, कैसे होता है, उसका वर्णन 7वें अध्याय में, तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में उसका विश्लेषण सर्वार्थ सिद्धि में किया है। उसके बाद अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में और फिर जो है आगे तत्वार सार में और तत्वार वृत्ति ब्रह्मदत्त सुखसागर सूर्य ने, अनेक आचार्यों ने और उसकी व्याख्याएं की हैं। लेकिन पूज्यपाद आचार्य ने जो व्याख्या की है, जो स्वरूप बतलाया है, बिल्कुल इतना प्रमाणित और बिल्कुल फीलिंग वाला, हम लोग थोड़े से उपयोग को स्थिर कर लें तो कल्याण का मार्ग खुल सकता है। तो यहाँ पर जो है ये शुभ क्या है ऐसा जानने के लिए उन्होंने सूत्र बताया था, हिंसा नतस्या ब्रह्म परिग्रेभ्यो विरतिर्वृतम। सूत्र पढ़ते समय विरतिर्वृतम नहीं पढ़ना, विरतिर्वृतम। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण भी आप थोड़ा सा समझते जाइए। तो इन 5 पापों से व्रत होने का नाम व्रत कहलाता है, विरत व्रत कहलाता है। तो प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत है, और यह करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, इस प्रकार का नियम करना व्रत कहलाता है। और व्रत की जो है साक्षी होती है। जब भी कोई व्रत लिए जाते हैं, अरुण सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, अपसख्यम, पर सख्यम, देवता सख्यम, इतनी साक्षी से व्रत हुआ करते हैं। हम लोग ने अपने मन में सोच लिया हमारा व्रत हो गया, मन कमजोर पड़ा, अरे किसी ने क्या जाना था, व्रत को तोड़ लिया। तो मन का व्रत जल्दी टूट जाता है। लेकिन जब साक्षी पूर्वक व्रत लिया जाता है, साक्षी से वो किया जाता है, तो वो व्रत प्रमाणित हो जाता है। उस साक्षी का भय स्वयं के अंदर रहता है और इसलिए उस व्रत में दृढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन इतनी साक्षी किसकी है कि व्रत लेने का गौरव भी व्यक्ति के अंदर, हमने किसकी साक्षी से और व्रत को ग्रहण किया है। तो आदमी उसकी गौरव को भी अपने अंदर फीलिंग करता है कि मेरे गुरु इतने महान हैं, उन गुरु से मैंने लिया है, मेरे भगवान इतने महान हैं, उनकी साक्षी से मैंने लिया है। तो ये जो है साक्षी करने से उस मन के अंदर व्रतों की दृढ़ता आती है। तो
यहाँ पर हम लोग व्रत के बारे में पढ़ रहे हैं और ये पांचों व्रत हमने कल बताया था कि पापों से विरत होना, पापों को खोने का नाम व्रत है, और पुण्य से विरत होना उसका नाम वैराग्य है। महापुरुष व्रत नहीं लेते, वैराग्य लेते। पद्म पुराण जी में रविशेनाचार्य ने श्लोक लिखा है, परित्यज्यम नपुराज्यम श्रमो ही जायते महान तपः प्राप्त संबंधे श्रमो ही तप उच्यते। तो तप में श्रम करते हैं इसलिए वो श्रमण कहलाते हैं। और तप क्या है? इच्छाओं को रोकना। और इच्छा क्या है? तो पुण्य में जाने वाले परिणाम को भी रोक लेना, उसका नाम वैराग्य है। जैसे पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने के लिए व्यक्ति बड़ी मेहनत करता है, हमसे रात्रि भोजन में छूटता, हमसे ये नहीं छूटता, हमसे वो नहीं छूटता, हमारा भोज है। उसी प्रकार से तप क्या है? अच्छाई खो जाए, तसल्ली हो जाए, उसका नाम तप है। आपकी कोई कीमती चीज खो गई और आपको भैया अच्छा हुआ, मेरा शरीर कम हुआ, दीपावली मना लो, वह तप हो गया। और उसके पीछे हम आर्त ध्यान करते रहे, इतने कर्मों का बंधन हो जाता है। पहले तो बिना अकारण ही हम कितने लोगों को उसका दोषी बना देते हैं, किसी को चोर बना देते हैं, किसी पर इल्जाम लगा देते, अपना मन बहुत हो जाता है। लेकिन ये सोच करके उसको ज़रूरत होगी, ले गया, चलो अब शांति रखो, भगवान का भजन करो, अच्छा हुआ, परिग्रह कम हो गया, तपस्या हो गई। तपस्या के लिए भोजन छोड़ने की जरूरत नहीं है, तपस्या के लिए अपने मन को मोड़ना है, वो तपस्या। तो व्रत जो है दो प्रकार के हैं, देश मैत्री। देश व्रत को अनुव्रत कहते हैं और सर्वव्रत को महाव्रत कहते हैं। ये दो प्रकार के व्रत। लेकिन आचार्य कहते हैं कि बिना भावनाओं के व्रतों की पूर्णता नहीं होती है। भावनाएं उस व्रत में विशुद्धि लाती हैं, उस व्रत को परिशुद्ध करती हैं। इसीलिए एक एक व्रत की भावनाएं जो है, एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं, कल हमने उसके बारे में चर्चा की थी कि तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच। और पहली भावना जो है अहिंसा व्रत की भावना है, जिसमें अनुव्रत और महाव्रत का भेद नहीं है। ये हम सबके लिए हैं। जो व्रत रूप परिणति को प्राप्त जीव हैं, उन सबके अंदर एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं होना चाहिए। कल बताया था कि जिसके घर में बहुत गायें हैं वो गाय वाला नहीं है, जिसके घर में बहुत दूध और घी होता है वो गाय वाला है। गैयों को गिनने से घी दूध नहीं होता है, घी दूध के कारण गैयों का महत्व होता है। बिना घी दूध की गैयों का महत्व तो केवल जो है कांजी हाउस के समान है। गायों की गिनती कर लेने से गाय वाला दूध वाला नहीं कहलाता है। अरे भाई, दूध की गिनती होने से गाय का भी इतना दूध मेरे यहाँ होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग व्रतों को तो गिन रहे हैं, लेकिन व्रतों के अंदर जो भावना रूपी दूध निकलता है वो कहाँ है? हम आजकल लोगों के व्रतों को देख रहे हैं, बड़ा निर्विचार पालन हो रहा है, सब व्रतों को बहुत निर्विचार पालन कर रहे हैं। पर भैया, वांग मनोभूतिर्या दान निक्षेपण समित्याः लोकित पान भोजनानि पंच।
ये 5 बातें यदि नहीं है तो आपका हमारा कोई व्रत, अनुव्रत, महाव्रत कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले वचनों की शुद्धि चाहिए। अशुभ वचन मत बोलो, लेकिन हम महाव्रती होकर के जो मन में आता है बोलते हैं, जो मन में आता है सोचते हैं। दुनिया की फिक्र लगी हुई है कि वो ऐसा साधु बन गया, वो डाकू बन गया, वो फलाना बन गया, वो। भैया अपने बच्चों की भी थोड़ी फिक्र करो, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, क्या रख रहे हैं, क्या उठा। अनुव्रती को भी फ्लश की लैट्रिन में नहीं जाना चाहिए। क्यों? मल मूत्र का देख सोच करके स्थापन करना। लेकिन हम महाव्रती भी अब कहाँ जाते, कैसे जाते? श्रावकों की व्यवस्था है। श्रावकों को चाहिए कि साधुओं के लिए प्राशुभ जंगल का स्थान बना देते, उनके व्रतों को पालन करें। लेकिन आप लोग भी प्रमादी हो रहे और तुम्हारे साथ हमको भी आप लोग आ रहे हो, तो कैसे ऐसी व्यवस्था चलेगी? तो वचन गुप्ती और मनोगुप्ती, पहले 2 गुप्तियों पर अपना, और ईर्यापद समिति और आदान विक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये 5 बातें हम सबको अपने जीवन में पहले अहिंसा व्रत की यदि अनुभूति करनी है कि वास्तव में अहिंसा क्या है, तो ये 5 बातों का ध्यान रखा जाए तो वास्तव में अहिंसा है। हम सबसे ज़्यादा बोल करके, अशुभ बोल करके हिंसा को पैदा करते हैं, अशुभ वचन बोलते हैं, सामने वाले की मन को पीड़ा होती है, उसको नहीं हो, लेकिन अपना मुंह तो अपने खराब कर लिया बोल करके। आचार्य कहते हैं अग्नि, जब आप दूसरों को जलाने के लिए अग्नि पैदा करोगे तो पहले स्वयं के हाथ में अग्नि होगी, दूसरे का नुकसान हो या नहीं हो, स्वयं के हाथ तो जल गए। अशुभ बोल करके हमने अपनी जिह्वा को, जवान को खराब कर लिया, अपने परिणामों को खराब कर लिया। अशुभ ना बोलें, अशुभ ना सोचें। इतना चिंतन अपने अंदर आ। ईर्या समिति बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबके घर में 1-1 लोग हैं, उनकी 2-2 वाहन है, भाग रहे हैं। घर में 4 व्यक्ति हैं, 6 वाहन, बड़ी गाड़ी अलग, छोटी गाड़ी अलग, बीच की अलग। कहाँ भाग रहे हैं? कितने जीवों की हिंसा हो रही? 63 साल बंद। गौण अतिशय गौण है तेरे विषय में, दूसरे क्या जानते क्या सोचते हैं। मुख्य है पर बात यह तेरे विषय में, तू स्वयं क्या जानता क्या सोचता है। हमारे मन की वरनाओं में हम ये बात सोचना बंद कर रहे हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या जान रहे हैं। हमारे बारे में दूसरे के ऊपर क्या अधिकार है, और हम भी दूसरों के बारे में गलत सोचने का क्या अधिकार है। लेकिन हमें अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने मन को बदलना है। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते। जो अपने हाथ में वो अपन कर सकते। अच्छा बोलना अपने हाथ में, अच्छा सोचना अपने हाथ में, अच्छा चलना अपने हाथ में। सोचिए आप, मंदिरों जिनालयों में आते वाहनों में बैठ के, हम भी जानते प्राचीन काल में ये वाहन बैठते, लेकिन कितनी दूर वाहनों को छोड़ती थी, उनकी मर्यादाएं हुआ करती थी। आज तो मंदिर के अंदर तब ले करके, और फिर जो भी है अच्छा है, लेकिन उन भावनाओं में आज की भावना बहुत अंतर। ईर्या समिति, आदान विक्षेपण समिति, वस्तुओं को रखने उठाने की ढंग,
अपने हाथ से नहीं करता, नौकर चाकरों से सफाई करा रहे, कितनी जीव जंतु नहीं, लेकिन भाई ठीक है, आपकी संपन्नता आपको ये सब करा रही है। हमारे मंदिरों में भी नौकर चाकर पहले, आज से 100 साल पहले मंदिर में सारे काम व्यक्ति अपने हाथों से किया करते थे, अपना वो भाग समझते थे। मंदिर की सीढ़ी पहुंचना, साफ करना, ऐसा सोचते थे कि मेरा सौभाग्य। लेकिन जो कुछ हो रहा है ठीक है, समय अपने आप में करा रहा है, लेकिन भविष्य जो है पुण्य की बरमाओं को नहीं बढ़ाएगा। और आलोकित पान भोजन, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अहिंसा का सूत्र है। धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है और पाप की शुरुआत परिग्रह से होती है। कितने भी जीवों ने प्रथमान योग में नियम दिए हैं, क्या हुआ? किसी ने कौवे का मांस का त्याग किया, किसी ने रात्रि पानी का त्याग किया, किसी ने अजान फल खाने का त्याग किया, किसी ने एक व्रत लिया अष्टमी का, चतुर्दशी का, हिंसा करने का त्याग कर लिया। और वही चीज उसको भगवत्ता की ओर ले गई। आप अष्टमी और चतुर्दशी का भी व्रत करते हो तो उसमें क्या है? भोजन की शुद्धि की तो बात बताई गई है। पर्युषण पर्व आती है, आप 10 दिन शुद्ध खाते हैं, पूजन करते हैं, वही बात कही गई है। 16 कारण पर्व में वही बात कही गई है। कोई रवि व्रत करते, भाई आज नमक नहीं खाना, मेरा रवि व्रत है। जितने भी छोटे व्रत, रोहिणी व्रत है, रवि व्रत है, ये सब क्या है? उपास करो, एकासन करो, नीरस करो, और भी क्यों है, वो सारी की सारी बात वहीं की गई है। 12 तपों में 4 तप, अनशन, अनोदर, व्रत पर संख्या 10 बच्चा की 4 तप भोजन से संबंध रखते। जब तक हम आहार संज्ञा को नहीं जीतेंगे तब तक हमारे कल्याण का मार्ग नहीं हो सकता। साधु क्या है? खाना, गाना, जाना, ये साधु का वाहन। आहार, विहार और निहार, ये 3 चीजें जिसकी परिशुद्ध हो गई वो साधु है। ये तो आज के समय में ये 20-25 साल में बस वो साधु है जो अच्छा उपदेश दे ले, वो साधु। और जो बेचारा कुछ नहीं जानता वो कहते रे कुछ जानते नहीं, ज्ञान नहीं है, इनको बिहार करो। बंधु, ऐसे साधु की जरूर सेवा करना चाहिए। जो एक शब्द बोल के नहीं जानता है उसके अंदर इतनी विशुद्धि आना चाहिए कि उसके अंदर साधुता पैदा हो जाए। नहीं तो वो ही रहता है, वो अज्ञान परिचय सहन नहीं कर पाता है और विचलित हो जाता है। मेरे को कोई नहीं पूछ रहा, मेरे को कोई नहीं आता है, तो वो उनकी कितनी पूजा हो। ये परिणाम आ जाना भी साधुता को गिराते हैं। और ये आ जाए कि मुझे बहुत कुछ आता है, ये सब कुछ नहीं जानते, सब भोंदू हैं, नहीं, ये भी साधुता का लक्षण नहीं है। साधु होकर के साधु की आलोचना करना भी साधुता का लक्षण नहीं है। अरे भाई नहीं जानता तो हमारा ठेकेदार है क्या जानने के लिए? जितना उसने जान लिया उसमें ही उसका आत्मा का कल्याण है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो 5 प्रकार के साधुओं का जब भेद किए, पुलाक, बकुश, कुशी, निर्गन, कृष्णा, निर्गन, तो पुलाक मुनि का जगन्य ज्ञान कितना लिखा है? विद्वानों से पूछते हैं तो वो बताते उल्टा, 8 प्रवचन मात्र का बताया। लेकिन नहीं, वो बकुश मुनि का जगन्य ज्ञान 8 प्रवचन मात्र। पुलाक मुनि का जगन्य ज्ञान है आचार वस्तु प्रमाण। हमने विद्वानों से पूछा भाई ये आचार वस्तु प्रमाण क्या है, तो गिनाना शुरू कर देते। हमने कहा नहीं, जो है अष्ट प्रवचन मात्रिका से भी छोटा ज्ञान जो है वो आचार वस्तु प्रमाण है। उसका मतलब है जितना गुरु ने कहा उतना तू गुरु की आज्ञा से पालन कर ले, उतना ही आचरण कर ले, उसमें ही तेरा कल्याण। शिवभूति मुनि थे, कुछ नहीं आता था, गुरु ने कहा तुझे और कुछ नहीं करना, तो श्वास भिन्नम इतना ध्यान रखना है। जैसे दाल अलग है, छिलका अलग है, उसी प्रकार से आत्मा अलग है और कर्म के स्वरूप अलग हैं, ऐसे भिन्न, ऐसी अनुभूति कर लेना,
तेरा कल्याण हो जाएगा। वो एक शब्द भी भूल गए, तुष्मास भिन्नम भी भूल गए। आहार करके लौट रहे थे। एक महिला सरोवर के किनारे दाल धो रही थी। उन्होंने सहज पूछ लिया, बहन क्या कर रही हो? उन्होंने कहा तुष्मास भिन्नम। अरे यही सूत्र तो मेरे गुरु ने बताया था। और सुन करके और आ गई, और वहाँ आते ही इतनी विशुद्धि बढ़ गई परिणामों में कि केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो आचार वस्तु प्रमाण इतने छोटे ज्ञान के द्वारा भी इस जीव का हित हो सकता है। ये बाहर का क्षोभम ज्ञान, ग्रंथ रट लेना, गाथाएं रट लेना, सूत्र रट लेना, टीका रट लेना, दुनिया को बता देना, ये तो क्षोभम ज्ञान है। आचार्यों ने तो वैराग्य को ही ज्ञान कहा है। और हमने वैराग्य के बारे में बता दिया कि पुण्य परमाणुओं के प्रति भी आकर्षित नहीं होना। पुण्य उदय में आएगा, है पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज विन से। वैरागी यही तो समझ लेता है कि जैसे पाप कर्म का उदय आया है, ऐसे पुण्य कर्म का उदय आया है। पाप कर्म के उदय में विचलित नहीं होना है, पुण्य कर्म से प्रभावित नहीं होना है। यही वैराग्य का लक्ष्य। वो दूसरे से अपना कंपैरिजन नहीं करता कि उनके पास इतना है, उनके पास इतना, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, उनके पास कुछ नहीं, मेरे पास इतना, ये सारा का सारा कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। वो है वैराग्य की दृष्टि। हम हैं कहाँ? आज हमारे पास व्रत भी नहीं है, ध्यान रखना, ना अनुव्रत है ना महाव्रत है। ये भावनाएं हमें बता रही हैं। आलोकित पान भोजन, भोजन की परिशुद्धि होना परम आवश्यक। भगवान बनने की शुरुआत जब भी होगी, भोजन शुद्धि से ही होगी। तत्व ज्ञान तो वो बाद में होता है, लास्ट है तत्व ज्ञान, जहाँ ब्रह्म को प्राप्त हो जाती सारी कांक्षाएं। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, आस्वादित सुख ऊर्जे अनुभवता को नाम। अंत में जाकर वस्तु स्वरूप पैदा हो जाता है, तब ऐसा सुख उत्पन्न होता है जिसका कोई स्वाद नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग इन 5 बातों के अहिंसा व्रत को यदि जीवन में अनुभव करना है तो 5 बातों का ध्यान रखो। इस भोजन की आसक्ति को छोड़िए। भक्ष्य वस्तु में भी क्या पूज्यपादाचार्य इष्टोपदेश में कहते, यथा यथा न रोचन्ते विषयासल भाव, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, और यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषयासल भाव। ये जीवंत समय सार की आप ये निश्चय है, ये व्यवहार है, और ये निश्चय से ही काम चलेगा, व्यवहार झूठा है और निश्चय सच्चा है, इसी की लड़ाई में पड़ेगा। आचार्य कहते तुम अपनी सुलभापि, पंचेंद्रियों के सुलभ विषय भी, जो पुण्य के उदय से पंचेंद्रिय के सुलभ विषय होते हैं, उनमें जिस जीव की रुचि नहीं होती है वही वैरागी है, वही तत्वज्ञानी है, वही आत्मानुभव करने वाला। ये ध्यान रखना। आज समझो तो समझ लो, अनंत काल बाद अगले भाव समझो तो अगले भाव में समझना, अंत काल बाद समझो तो अनंत काल बाद समझो। समझना इतना ही पड़ेगी, विषयासक्ति जब तक हम और आप सबकी कम नहीं होगी, विषयों के प्रति उदासीनता नहीं होगी, हम और आप अध्यात्म की अनुभूति नहीं कर सकते। ये तो दुनिया को धोखा देने की दुकानदारियां चला लो, उससे कोई फर्क नहीं। अपने आप को अध्यात्म वाली कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक सुलभ विषय नहीं, पूज्यपाद आचार्य का ये जीवंत थर्मामीटर है अध्यात्मवादियों के लिए, आत्मप्रवादियों के लिए, कि तूने यदि वास्तव में तत्व ज्ञान की अनुभूति की है तो पुद्गल की पर्यायों में, हानि वृद्धि में तू अपने आप को संकल्पित विकल्पित कर रहा है। ये होना चाहिए, तेरा कल्याण हो जाए। तो आलोकित पान भोजन, ऐसी ये 5 बातें पिछले दिनों में हमने
2 बार 3 बार और दोहरा दी, पहले भी दोहरा दी और दोहराना है, इसको बार बार दोहराना है, क्योंकि जब तक हमारे खान पान की शुद्धि नहीं होगी, रोटी और बेटी की शुद्धि नहीं होगी, तब तक हम धर्म की उस चरम सीमा को, चरम अनुभूति को कर ही नहीं सकते। काम अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की शुद्धि होना जरूरी है। सागर धर्मामृत में पंडित आशाधर सूरी ने सदग्रस्त की श्रावक की डेफिनेशन लिखी है। उसमें अर्थ शुद्धि का पहला नियम दिया है, नायोपात धनम, गुरु गुण यजन, सदगी त्रिवर्ग भजन। हम जा कहाँ गए? अन्याय अनीति की कमाई अर्थ पुरुषार्थ को खराब कर दी, और काम पुरुषार्थ तो स्वाहा। ये ध्यान रखना, चारों पुरुषार्थ पूजनी है। पुरुषार्थ जो जो क्रिया हमारी पुरुषार्थ की परिधि में आती वो पूज्य है, और पुरुषार्थ की परिधि से निकल गई तो अनर्थदंड है, अपराध है। ये ध्यान रखना, समझा देते हैं। धर्म पुरुषार्थ, जो लोग त्रसजीव के विघात से धर्म मानते हैं वो नियम से अधर्म है। ध्यान रखना, त्रसजीव का विघात। और अहिंसा की जितनी अच्छी डेफिनेशन पुरुषार्थ सिद्धि उपायकार ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखी है, 10 विकल्प दे करके कि भी व्यक्ति धर्म के नाम से त्रसजीवों को घात करता है। आप उस बात को समझना, 10 विकल्प दे करके, और वो समझाए कि हिंसा कहाँ कहाँ किस किस के निमित्त से होती है। कि आप अतिथि के निमित्त जो है जब जानवर मार के खिला दो तो कहते वो भी हिंसा है। तो ये जो है हिंसा का प्रारूप, अहिंसा का स्वरूप, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपायकार ने पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है, बहुत ही अच्छा। और सम्यक दर्शन का स्वरूप जो रत्नकरण साहब का चार में समद बदराचार्य ने लिखा है, उसका कोई तोड़ और जवाब नहीं। ये 2 ग्रंथों की जो अनुभूतियाँ, एक में अहिंसा की अनुभूति, एक में सम्यक दर्शन की अनुभूति, इनको आप सूक्ष्म रीति से 2 बार 3 बार पढ़ो और अपने अंदर फीलिंग करो। कहने का अभिप्राय है कि हम अपने जीवन में वास्तव में धर्म पुरुषार्थ क्या है? धर्म नाम मर्यादा का है। धर्म नाम जो है किसी व्यक्ति वस्तु का नहीं है, धर्म नाम मर्यादा का है। किसकी मर्यादा करना है? 4 संज्ञाओं की सामग्री की मर्यादा करना। आहार, भय, मैथुन, परिचय, इन 4 की मर्यादा कर दो, कल्याण हो गए। और इन 4 संज्ञाओं के संस्कार से ग्रसित हैं, इसलिए ग्रस्त हैं। 4 संज्ञाओं की सामग्री की मर्यादा कर ली तो वृत्ति यानी श्रावक हो गए। और 4 संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने का जिनने संकल्प ले लिया वे साधु हैं। संज्ञाएं उत्पन्न होंगी लेकिन उसके संस्कार को तुरंत डिलीट करना नहीं भैया। हमारी इससे भी श्रावक तो उसके 2 बार खाने का नियम है, लेकिन हमारा 1 बार है। उसमें भी इच्छाएं जागृत हों, उपास करो, नीरस करो, अनशन, उणोदर, संज्ञा, त्याग, इसके द्वारा अपनी आहार संज्ञा, विविध शय्यासन और काय क्लेश से भय संज्ञा को जीतो। कितना ऊंचा जो चिंतन हमारे आचार्यों ने दिया है उसके प्रति थोड़ा चिंतन करो। मैथुन और परिग्रह संज्ञाओं को जीतने के लिए अंतरंग तत्व जो है, क्योंकि ये सो है बाह्य से उत्पन्न करते हैं, तो प्राश्चित में भैया स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, इस सब के बारे में उन्होंने किया है। तो धर्म पुरुषार्थ से जो क्रिया होती है वो पूजनीय होती है, प्रशंसनीय होती है, सम्माननीय होती है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति का सम्मान करते हैं। धर्म के बाद अर्थ पुरुषार्थ देखिए, आप अपने कमाई के साधन पर क्या लिखते हैं?
दुकान है, दुकान की दीवार पर दरवाजे पे लिखते शुभ लाभ। पहले तराजू थे, उस पर लिखते थे शुभ लाभ। खाते वहीं पे लिखते थे शुभ लाभ। तिजोरी पे लिखते थे शुभ लाभ। ये क्या है? ये अर्थ पुरुषार्थ की शुद्धि का संकेत है कि इसमें जो भी अर्थ आए वो शुभ आए, अशुभ ना आए। ये बार बार हमको दिमाग में इंडिकेटर लगा हुआ है कि भाई ये आपको गाइडलाइन पालन करना। यदि आपने अशुभ पाप के द्वारा आपने पैसा उपार्जन किया है, छल कपट के द्वारा कमाया है, चोरी डकैती से कमाया है, वो सब अशुभ की श्रेणी में आता है। जो आपने अपनी ईमानदारी से न्याय नीति पूर्वक जो आपको चाहिए 10% उसका जो भी नियामक है, जो रेट मूल रेट है, उसके हिसाब से आप काम करते हैं, वह आपकी न्याय नीति की कमाई। ये अर्थ पुरुषार्थ की जो है पूजिता है। फिर जो व्यक्ति न्याय नीति पूर्वक धन कमाता है, दान देता है, सहयोग करता है, तो उसकी सारी दुनिया में प्रशंसा करते हैं। चोरी डकैती करके जो दान दिया जाता है वो दान ही नहीं है, पहली बात तो समझ लेना। आचार्य तो हमेशा ये कहते भैया है पहले कीचड़ बनाओ पानी से, फिर पानी से कीचड़ को धो। इससे अच्छा है कि कीचड़ में पैर ही मत दो। ऐसा नाम बरी के लिए कि पहले पाप से पैसे कमाओ, फिर दान दे करके तुम जो है अपने आप को धर्मात्मा कह लो। ये है ही नहीं जैन दर्शन की फिलॉसफी। लेकिन आप सबको पैसों की जरूरत है, एन कैन प्रकार है, तुम व्यसन सेवन करो, पाप करो, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। तुम तो बोली ले लो और धर्मात्मा बन जाओ। तो ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, ये सब दिखावे का था। वास्तव धर्मात्मा वो है, सबसे पहले वो है अपने जीवन में न्याय नीति पूर्वक धन का उपार्जन करे, और धन का उपार्जन करने के बाद भी उसके 4 हिस्से अपनी कमाई के करे, तब वो जो है उसका धर्म वो सही अर्थ पुरुषार्थ। लेकिन ऐसे करने से कुछ नहीं होता। विषय भोगों में 99% और दान के लिए 0.1%, तो क्या होना है? कुछ नहीं होना है। और काम पुरुषार्थ देखिए आप, कितनी बड़ी बात हम आपको बताना है। वही समाज की लड़की है, वही समाज का लड़का है, और आपस में मिलकर के भाग जाते हैं लोग, जो संसार नहीं करते। वो संसार सुख भोगते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, कोई उसकी खुशी नहीं मनाता, सब उसको फालतू बोलते हैं। और वही बच्चा और वही बच्ची जब 5 पंचों की साक्षी पूर्वक, अग्नि की साक्षी पूर्वक शादी कर दी जाती है, संसार सुख भोगते हैं। सब कहते भैया खुशखबरी आ रही है, सब प्रसन्न होते हैं, बियर वाले, ससुराल वाले, सब रिश्तेदार, भैया कब लड्डू खाने को मिलेंगे, सब आशीर्वाद देते हैं, खुश होते हैं। वो पत्नी क्या कहलाती है? धर्म पत्नी कहलाती है। धर्म की मर्यादा उसमें मोहर लगी है, इसलिए वो धर्म पत्नी कहलाती है। 2 प्रकार की, भोग पत्नी, दूसरी धर्म पत्नी। उसमें धर्म की मर्यादा की मोहर लगी है, इसलिए वो धर्म पत्नी। धर्म पत्नी से उत्पन्न संतान कोई वर्थ राइट प्रॉपर्टी का है, भोग पत्नी की संतान को प्रॉपर्टी का वर्थ राइट नहीं। हम तो जहाँ जाते पूछते भाई पांडव कितने भाई थे? कितने थे भाई? पांडव कितने भाई थे? 5 थे। सबको मालूम 5 भाई थे, पर ये बताइए कर्म किसका लड़का था? वही पिता थे, वही माता थी, लेकिन धर्म की मर्यादा के विरुद्ध वो उत्पन्न हुए थे। कुंवारे में ही कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था, इसलिए उसकी सम्माननीय पद्धति में उसका नंबर। ये कितना बड़ा विज्ञान जैन दर्शन का है कि काम पुरुषार्थ की शुद्धि होना जरूरी है, काम शुद्धि होना जरूरी है। अरे संसार में त्रिंज जीव भी अपनी मर्यादाओं से काम सेवन करते हैं। सबसे पहले वो ऋतु काल का ध्यान रखते हैं, दूसरी अपनी जाति आदि का ध्यान रखते हैं, उसी की मर्यादाओं में वो अपने संसार सुख भोगते हैं। लेकिन मनुष्य जो है सारी मर्यादाओं को भूल रहा है। 12 महीने 24 घंटे उस काम भोग में लिप्त हो रहा है। काम शुद्धि खत्म हो रही है, वासनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए भी विचार बढ़ रहा है।
तो काम पुरुषार्थ भी पूजनीय है। काम उत्सव आचरणे, काम उत्सव कहाँ है? क्या आपका जन्मदिन, आपकी शादी की वर्षगांठ, इसको काम उत्सव कहाँ है? लोग कहते हैं ये नहीं मनाना चाहिए, वो नहीं मनाना चाहिए। हमें तो कुछ नहीं मनाओ, काम सब वही कर रहे हो, भोगों के लिए कर रहे हो। तो कहने का अभिप्राय कि चारों पुरुषार्थ जो है, तो मोक्ष पुरुषार्थ तो है ही। जब पूरी चीजों से विराम हो जाता है तब मोक्ष पुरुषार्थ घटित होता है। काम पुरुषार्थ, काम का मतलब केवल संसार सुख नहीं, जो भी इच्छाएं हैं वो सब बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, तब वो काम अब मोक्ष पुरुषार्थ घटित होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारी सब भगवान बनने की जो शुरुआत है वो भोजन शुद्धि से होगी। भोजन शुद्धि में ही अहिंसा का सबसे बड़ा लक्षण विद्यमान है, अनुभूति विद्यमान है। उसके बाद सत्यव्रत की भावना है। अहिंसा के बाद सत्य का नंबर आता है। व्यक्ति असत्य कैसे बोलता है, किन परिस्थितियों में बोलता है, वो बात उन्होंने बताई। सत्यव्रत की 5 भावनाएं कौन सी? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनु, बीची भाषणम च। क्रोध त्याग, लोभ त्याग, भय त्याग और हंसी का त्याग, ये 4 बातों का त्याग होना चाहिए। सत्य ऐसे प्रकट नहीं होगा। लोग क्रोध में झूठ बोलते हैं और लोभ से झूठ बोलते हैं, भय से झूठ बोलते हैं और हंसी में झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने के 4 स्थान हैं, इनका त्याग करिए। और 5वां है अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण का मतलब है निर्दोष भाषण। बीची कहलाती है, बीची कहलाती तरंग और अनु कहलाता उपसर्ग है। तो तरंग के अनुसार, अब देखिए आप कितना एक मौलिक शब्द, ऐसा शब्द डाला आचार्य भगवान ने, जैसे अपन मंगलाचरण करते हैं ग्रंथ का, अस मूल ग्रंथ करतारा सर्वग्रेवा, तद उत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, गणधर देवा तेसां वाचना। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम की मुकुंड रली है, मोह महातम भेद चली जग की जड़ता तब दूर करी। भंग तरंगन सौश्री है, ये भंग तरंगन यही है कि जो अनुबीची, बीची यानी लहर, तो जो ऐसी लहर में वहां से प्रवाहमान होकर की परंपरा से जो ज्ञान वासन आया है उसी के अनुसार बोलना, यही सत्य वचन है। अब हम ग्रंथ पर बैठते हैं, चरणानियों की चर्चा है, उसमें करणानियोग डाल रहे हैं, करणानियोग की चर्चा है, चरणानियोग डाल रहे हैं। अध्यात्म है, उसमें करणानियोग चरणानियोग डाल रहे हैं, उस सब बेकार। अध्यात्म कहता है कि इसमें आप गुणस्थान मार्गना की चर्चा करते हो तो भी कथा है, बंध की कथा है। आत्मा में न बंध है, आश्रय न मोक्ष है, वो सबसे परे है। लेकिन वहाँ गुणस्थानों पर लड़ाई हो रही कि चौथे गुणस्थान में आत्मा की अनुभूति है, सब ऐसी आत्मा की अनुभूति है, ये आत्मा, ये मुनिराज भावलिंगी नहीं है, इसमें से आत्मा गुणस्थान नहीं है। समय सार में तो कह दिया ना अपमत्तो ना अपमत्तो, आत्मा ना परमत्त है ना अपरमत्त है, तू किसके झगड़े में पड़ रहा? लेकिन सब ये कसायों की स्थिति अनुभाग जी के साथ कर, अनुयोग क्रम से हमें अपनी प्रूपना करना चाहिए, समझना चाहिए। अनुरुचि भाषण के लिए एक सूत्र है, स्वरूप भेद और स्वामी भेद।
उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वामी कौन है, ये दो बातों की यदि आप व्यवस्था समझ लो, कभी भटकने की जरूरत नहीं होगी। किस संयोग की बात है, उस संयोग में वो घटित। पूरा रत्न ग्रंथ साहब का आचार उठा करके देख लीजिए, कहीं भी गुणस्थान की चर्चा की नहीं। साधु का स्वरूप बताया, क्या बताया, विषयासा वशातीतो नरारंभो परिग्रह न्यान ध्यान तपोरक तपस्वी सदृश। विषयों की आशा नहीं, जिनकी साम्य भाव बन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश्चिंत तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना के, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह पर कहाँ गुणस्थान की बात कर, कहाँ भाव लगी फलाना नहीं। ये सब विद्वानों ने, सबको आप लोग को पढ़ा करके ना, और आपको धर्म से दूर कर दिया। आप सोचते कि हम धर्म से बहुत निकट हो गए, बहुत दूर हो गए धर्म से। आज के समय में ज्ञान ज्यादा हो गया और श्रद्धा स्वाहा हो गई। प्राचीन काल में ज्ञान कम था, श्रद्धा ज्यादा थी, इसलिए उनका कल्याण हो। गाथा ग्रंथ सुन करके अच्छा, एक्शन से सुना दिया, आप मस्त हो गए, एसी में सुन रहे, बढ़िया प्रवचन, कितना बढ़िया प्रवचन हो रहा है। भैया शरीर को पसीना नहीं आ रहा तो कर्म कैसे पसीनेंगे? इस शरीर को पसीना लाओ तो कर्म पसीनेंगे। तपस्या है तपस्या, आप शरीर से तपस्या करना नहीं चाहते, शरीर की तपस्या को जड़ की क्रिया कह रहे हो, तो भैया आपको कुछ मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आप ये यदि ये सब कहते तो कुंदाचार्य का अपमान है, भी ध्यान रखना। हमारा तो कोई फिक्र, हमें कोई फिक्र नहीं। रोज सुबह आदमी उठ करके 2-10 गाली दे, खूब दुनिया भर की बातें करे, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, इतने महान महान आचार्यों का अनादर हम से गद्दी पर बैठ के करते हैं केवल अपने अहंकार अधिकार की पुष्टि के लिए, कुतर्कों के द्वारा आगम और सिद्धांत को मोड़ते हो, तो ये अनुविची भाषण नहीं है। अनुविची भाषण का मतलब है कि अपना अहंकार सब नष्ट करके मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है उन आचार्यों का है। भली आज हम ना कर पाए, ये भी बात ध्यान रखना, लेकिन आचार्य के तो उसकी श्रद्धा भी कर लोगे तो कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। जम सकई तम की रही, जम चन सकई तहेर सद्दयनम, सद्दय मानो जीवो पावी यजरा मरम ठाणम। रोज तो पढ़ते हो, ये जितनी श्रद्धा है उतना करो। श्रद्धा नहीं बन पाती है, नहीं कर पाते तो उसकी श्रद्धा कर लो। श्रद्धा माँ से तेरा कल्याण है। वस्तु स्वरूप की श्रद्धा करने में भी तेरे अहंकार अधिकार आड़े आ रहे हैं। इसीलिए आचार्य ने उस श्रद्धा को 8 मद से रहत कहा। जो सम्यक श्रद्धा है, यदि 8 मद जिंदा है तो सम्यक श्रद्धा नहीं कहलाए। जैन दर्शन 2 ही शब्दों पर तो टिका, एक सम्यक, दूसरा उत्तम। ये ट्रेडमार्क है, आंख मूंद करके खरीद लो। ट्रेडमार्क की वस्तु गारंटी और वारंटी का कार्ड उसके साथ मिलता है। लोकल क्वालिटी यूजन थ्रू। चाइना ब्रांड में गारंटी वारंटी का कार्ड नहीं मिलता। जो कंपनी का माल, मेक इन इंडिया कंपनी का माल बनेगा, उसमें ट्रेडमार्क होगा, उसमें गारंटी और वारंटी का कार्ड होगा। सोचिए आप कौन सा माल आप खरीदना चाहते हैं? ये ट्रेडमार्क माल है, जीवन के साथ लो, जीवन के बाद। ये तो मनोरंजन का है कि यूज ऑन थ्रू, भैया इस जन्म में अपन अब धर्मात्मा दिख जाएंगे, लोग हमें जय जयकार कर देंगे और काम हो गया। नहीं भैया, धर्म इस जन्म के लिए भी जरूरत है, अगले जन्म की जरूरत है। जब तक मोक्ष नहीं गए तब तक धर्म की जरूरत है। जन्म जन्म प्रभु पाऊं तो ये सेवा फल दीजिए मो। क्या मानते हैं हम कि प्रभु हमें जन्म जन्म में आपकी भक्ति मिले। हम लोग इस धर्म से क्या चाहते हैं? कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, सब कुछ इच्छाओं की पूर्ति, चिंतामणि रत्न के समान सब कुछ पैदा करने वाला है, सब अर्थ की सिद्धि करने वाला ये धर्म। तो अनुविची भाषण, निर्दोष भाषण, आगम के अनुसार भाषण। हम बार बार कह रहे हैं, यदि तुम्हें धनवान भी बनना है, भगवान भी इसी से बनोगे और धनवान भी इसी से बनोगे। भाषा शुद्धि से बनोगे, वचनों की शुद्धि से बनोगे। आपको धनवान बनना है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन की हार्ट सीट पर बैठ जाइए। कौन बनेगा करोड़पति में? केवल बिल्कुल सरल सरल शब्द पूछते हैं वो,
और आप उसके सही उत्तर दे दीजिए, 15 प्रश्नों के सही उत्तर दे दीजिए, आप करोड़पति बन गए। और भगवान बनने के लिए भगवान की बात मान लो, आप भगवान बन गए। उससे आप अपनी अनुभूति जो है आप अपनी मन की मत डालिए, जो उसमें जैसे अमिताभ बच्चन, नहीं साहब आप लड़ने बैठ जाओ कि साहब ये आप ये गलत बता रहे, नहीं, उसका तो जो फिट है, उसने जो फिट कर रहा है अपना डाटा में कि ये आंसर यदि है तो आपका आंसर सही है, और ये नहीं है, इससे नहीं मिलता है। आप कितने चिल्लाते रहो, अक्षर मात्रा यदि इसमें कमती बढ़ती होगी तो आप कितने चिल्लाते रहो, गए आपका नंबर। उसी प्रकार से आपको तो उतना ऑप्शन मिलते हैं कि भाई ये इसमें सारे ऑप्शन खुले, आप क्या श्रद्धा को आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो आचार्यों के वचनों से हम अपनी बात को प्रमाणित करें, हम अपनी बात को आचार्यों को मिलाते रहेंगे। हम तो बार बार कहते, जा वाणी से ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरो, सदा देते हो। हम लोग क्या करते, वाणी को ऐसे मस्तक पे रख लिया शास्त्र को और ढोंक दे दियो, घर चल दिए। तो माथे पे रखते हो, अरे माथे पे नहीं रखना है, माथे में रखना है क्या। तो अपन तो उसको ये समझ करके कि भाई अपना तो जो है जिनवाणी को ऐसे माथे पे रख लो, अपना कल्याण हो जाएगा। अरे भैया माथे पे रखने की नहीं बोली है, शो वाणी मस्तक चढ़ो, वैसे तो शब्द है शो वाणी मस्तक चढ़ो। वह वाणी भगवान की वाणी हमारे मस्तक में चढ़ जाए, ऐसी वाणी को हमारा सदा करें, तब हमारी जो है अनुविची भाषण ये अकल बनेगी। नहीं तो इधर पढ़ोगे, उधर गड़ोगे, उधर सड़ोगे, कहीं नहीं जा रहे, कुछ बोलोगे, कुछ करोगे, कुछ होगा। तब करना ही है भैया, मानना ही है। और हम कहाँ इसमें अटके पड़े। हम अपने परमात्मा के अनुकूल, अपने कर्मों के अनुसार अपने सारे धर्म को बदलने के लिए तैयार हैं। अपने आप को बदल लो भाई, धर्म को बदलने से कुछ नहीं होगा। धर्म तो आपको बदलने के लिए था, आपने धर्म को बदल दिया, अपने अनुसार धर्म को बना लिया। हमें धर्म के अनुसार बनना चाहिए था, हमें शास्त्र के अनुसार बनना चाहिए था, हमने अपने अनुसार शास्त्र को बना लिया। इसीलिए अनुविची भाषण जो आगम में कहा है, उसके लिए अपने आप में स्थिर रहो। दुनिया क्या कहती है, आज तक दुनिया ने किसी को, हम दूसरी कितनी बातें आपको बता दें कि आज तक दुनिया ने किसी को सराया नहीं, आज तक कोई बात निर्विवाद नहीं, एक भी बात किसी भी अनुयोग की, जिसने देखो उसने टांग अड़ा दी, जिसने देखो उसने टांग अड़ा दी, जिसने देखो कि ये नहीं है, वो आगम नहीं है, फलाना नहीं है, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बस। लेकिन भैया जब भी हमें परमात्मा बनना होगा, इसी मार्ग से हम परमात्मा बन सकते, दूसरा कोई मार्ग नहीं। अपने अहंकार अधिकार को छोड़ना होगा, त्याग और समर्पण को जागृत करना होगा। आगम के अनुसार ही हमें अपनी बुद्धि को बनाना होगा। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज यही कहते हैं कि भैया मूल आगम से आप अपने आप को पढ़ना शुरू कर दो। आप सबका सौभाग्य है कि अक्षर ज्ञान आप सबको हो गया है। एक बार नहीं पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ो। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने जो है वर्षीय जो है सिलेबस तैयार किया है, उसमें सभी पुराण ग्रंथ और ये सब आगम सिद्धांत को, कि आपको उसका ज्ञान हो। आप हमारी बात क्यों मानते? आचार्य श्री यही कहते, भैया हमारी बात, हम होते कौन है? हम अपनी बात को मनवाने के लिए पैदा नहीं हुए, ध्यान रखना। हम तो आचार्यों की बात को मानने के लिए पैदा हुए। हम आपकी बात मान लेंगे, कितने दिन के लिए मान लेंगे? आपके सिद्धांत तो रोज बदलते हैं, ये ध्यान रखना। आपके पिताजी ने क्या किया था और कैसा मकान बनाया था और कैसा खान पान करते थे, और पिताजी के साथ गया, बाबा जी का बाबा जी के साथ गया है। पहले मोटा पहनना, मोटा खाना, पगड़ी फेंटा बांधना, टोपी पहनना है। फिर तुम्हारे पिताजी बाबू साहब बन गए तो टाई आ गई है। अब तुम्हारे बच्चे बचपन से टाई पहन रहे, स्कूल में टाई पहन देगा। और हमारे आचार्य कहते, भैया बचपन से इनका यज्ञोपवीत संस्कार करो, अच्छे संस्कार डालो, जिससे उनको धार्मिक भावना याद रहे, वो लगाम लगी रहे कि भाई मेरे संस्कार हैं, विष्णु का त्याग है, मूल गुणों का पालन है। ये स्टम्प है, एक ट्रेडमार्क है धर्म। लेकिन सीखे जो चल रहा है, चल रहा है, उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है। खेद इसलिए नहीं है कि हमें संसार में रहना ही नहीं,
ठेस इसलिए नहीं है, संसार में मुझे रहना नहीं है भैया, इस संसार को मुझे चलाना ही, इस संसार का करता नहीं हूँ मैं। तो अपने बड़े आचार्यों की बात को मानने के लिए आनंदित रहता हूँ कि मेरे आचार्यों ने मेरे आत्म के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बतलाई हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें आगम के अनुसार ही बोलना चाहिए, तभी हमारे सत्यव्रत की बात आएगी। समय रहने पर फिर चर्चा करेंगे उन्माद भगवान।